हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी पार्ट 1 में नामांकन लेना चाहते हैं, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूर्णिया विश्वविद्यालय अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अखबार में अपना जो नोटिस है उसके बारे में बता दिया है कि हम अपना नामांकन स्टार्ट करेंगे। कब से करेंगे? तो 22 अप्रैल से अब अपना नामांकन स्टार्ट करवा देगा, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप अप्लाई कैसे करेंगे। आपका जो एडमिशन होगा, न्यू एडमिशन, वो किस माध्यम से होगा, मेरिट बेस होगा या एंट्रेंस होगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। कौन सा बुक पढ़ना होगा, सिलेबस क्या है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर बताने वाले। कितना नंबर वाले का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कितना नंबर वाले का सेकेंड में, कितना थर्ड में, किन का नाम नहीं आ सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। आपको कौन सा ज़िला मिलेगा, यानी कौन सा ज़िला का कॉलेज मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप कौन कौन से ज़िले में अप्लाई कर सकते हो। आपको पता होगा पूर्णिया विश्वविद्यालय में 4 कॉलेज का सारा जो कॉलेज है उसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बता दें पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कितना कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हो। चलिए बताते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से अखबार में एक नोटिफिकेशन यानी सूचना आया है, खबर आया है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है छात्र छात्राएं नामांकन के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप वहां से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं आपको बताया हूँ वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले बता दें 22 अप्रैल से स्नातक सत्र 2024-28। आपको पता होगा कि पहले जो ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती। अब जो पिछले साल 2023 से पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी ये लागू हो गया है NEP 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। सेमेस्टर वाइज हो गया। पहले साल में एक बार एग्ज़ाम होती थी, 3 साल का था, 3 साल लगता था। अब साल में 4 साल का, आपका 4 साल का हो गया, 8 बार एग्ज़ाम होगा, साल में 2 बार, यानी सेमेस्टर वाइज का मतलब हुआ कि आपको 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम देनी होती है। ये आपको पता हो गया एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब जो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा मेरिट में नाम के लिए, जैसे आपको पता होगा अगर आप 12th किए हैं, 10th के बाद 12th किए, 12th में आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट में गए, वहाँ आप अप्लाई किए। अप्लाई में 600 या 700 रुपया लगा। उसके बाद फिर मेरिट में आपका नाम आया, तब फिर आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाके आप अप्लाई किए। फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया। इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट एडमिशन नहीं मिलता, उसमें आपको बिहार बोर्ड साइड में स्पोर्ट एडमिशन मिलता है। ये सुविधा बिहार बोर्ड में है कि जिनका नाम नहीं आया, कम नंबर है, तो डायरेक्ट जो कॉलेज में सीट वगैरह बचा हुआ है तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ इसलिए इस तरह नहीं करता है। होता क्या है कि जो छात्र एडमिशन में, सॉरी बोल रहे हैं, अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो बाद में क्या होता है कि वो सीट, एक सीट कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 जो कॉलेज का स्टाफ होता है वो लोग बेचता है, यानी अपडेट नहीं करता वेबसाइट में, वो सीट खाली रह जाता है। तो छात्र का पहले रुपया ले लेता है, उस तरह फिर उनका नाम वगैरह क्या होता है कि स्पोर्ट में एडमिशन करवा लेता है। बहुत तरह का आजकल बहुत इस तरह हो गया है कि मेरिट लिस्ट में भी सुनने में आता है कि पैसा दे के अपना नाम चढ़वा लेता है वहाँ का स्टाफ वगैरह इस तरह। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र अच्छा नंबर है उनका दिक्कत हो जाती है। तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों को इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो वहाँ के अफसर है, जो VC वगैरह है, उनको चाहिए कि ये सब में ज़्यादा ध्यान रखें, कड़ी से कड़ी निगरानी के साथ, कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो। सबसे पहले आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति लगेगा, और निवासी लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास है, उसके बाद फ़ोटो लगेगा आपका, उसके बाद आपका लगेगा सिग्नेचर। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको अपलोड करना होगा। और सबसे पहले बता दें, आपका जो सारा डिटेल है वो आप जो भरिएगा, फादर नेम हो, मदर नेम हो, आपका नाम हो, और डेट ऑफ बर्थ, ये आपका जो मैट्रिक में है उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा, यानी आपके जो सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंग, ना कि आधार के अकॉर्डिंग।
आप अपने सर्टिफिकेट में जो चीज़ है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। आधार आप करेक्शन करवा सकते हो, पर सर्टिफिकेट करेक्शन करवाने के लिए बहुत आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए अभी आपके पास जो भी मैट्रिक इंटर में जो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वो सारा चीज़ आप सेम टू सेम भरिएगा, ठीक है, ताकि आधार में अगर कुछ गलती है तो वो बाद में अपडेट करवा लीजिएगा। अब बात आती है कि कितना आपके कॉलेज है। लगभग 19 कॉलेज है अंगीभूत डिग्री कॉलेज और 15 अंगीभूत डिग्री कॉलेज है, समझ रहे हैं। तो इसमें मिलाकर लगभग 34 महाविद्यालय, लगभग इसमें 19 और 15 लिखा हुआ है कि लगभग जो 19 होगा या तो सरकारी कॉलेज 19 होगी या 15 प्राइवेट कॉलेज होगी, दोनों मिलाकर 34 लगभग आपका कॉलेज है। 34 कॉलेज पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर है। वो अररिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें, अररिया में, उसके बाद पूर्णिया में आ जाए, फिर उसके बाद कटिहार में आ जाए, उसके बाद फिर किशनगंज। ये 4 ज़िले के अंदर लगभग 34 कॉलेज है। इन्हीं 34 कॉलेज में आप BA, BSc, BCom में अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई के दौरान एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो। आप पूर्णिया का हो अररिया में कर सकते हो, अररिया को हो पूर्णिया में कर सकते हो, कहीं भी कोई अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख कर कीजिएगा क्योंकि आपको क्लास भी करनी होगी। आपको पता होगा कि अब 75% अटेंडेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारों? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपका कोई काम का ग्रेजुएशन होगा नहीं। इसीलिए आप जो है अपने जो घर के आसपास कॉलेज है उनको फर्स्ट नंबर पर दीजिएगा, सेकेंड नंबर दूरी पर, थर्ड नंबर फिर उनसे दूरी, फोर्थ नंबर उनसे दूरी। अब आपका कॉलेज में आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आपका डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं है तो अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, जो आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अररिया के बगल में अगर किशनगंज है, आपको लगता है कि हमारे घर से किशनगंज नज़दीक है तो किशनगंज के अंदर जो भी कॉलेज है उनको चूज़ कर लेना। अगर आपको लगा कि पूर्णिया है, अगर आपको लगे कटिहार लगे, यानी आप अपने आस जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है पास उसको चूज़ करना, ना कि आप इधर उधर कर लीजिएगा। इस बार ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे को अपने होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं इस बार ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे क्या हो कि जो छात्र जिला चूज़ करे वो जिला बाहर ना हो, चॉइस से छात्रों का नामांकन उसके बिना चॉइस का जिला से बाहर ना हो, वो जो जिला चॉइस करे उसी जिला में हो, ना कि उनके बाहर। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप वहाँ रहकर अपने कॉलेज का क्लास भी करना होगा, तो इसीलिए आप उसी कॉलेज में अपना एडमिशन लगे। यहाँ लिखा हुआ जल्द नामांकन समिति की बैठक होगी और पूर्णिया विश्वविद्यालय WBC प्रोफेसर मरगूब सर ने बताया कि शीघ्र नामांकन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और सत्र 2024-28 में BA BSc BCom प्रथम सेमेस्टर पार्ट 1 के नामांकन को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि घोषित की जाएगी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के क्षेत्र कुल मिलाकर जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो कॉलेज है वो लगभग 34 महा डिग्री कॉलेज है, 34 कॉलेज है। तो इसी 34 कॉलेज में आपको एडमिशन होगा। एडमिशन का कोई इधर उधर का प्रोसेस नहीं है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो फ़ी है लगभग 1100 है, वो फ़ी आपका पेमेंट कट जाएगा। आपका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस रहता हो सकता है जब लिंक एक्टिव होगा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसको भी देख लीजिएगा। और जैसे हमने आपको बताया कि कौन सा बुक पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। बस आप एडमिशन कीजिए, मेरिट लिस्ट जब आएगी उसका भी सूचना बता देंगे। अभी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई लगभग आपका जो है वो मई तक चलेगा, 15 मई 20 मई तक आपका अप्लाई चलेगा। तो आप वो अप्लाई कर देना है, जो फ़ी कटेगा उसको कर देना है। रिसीविंग को अपने पास रखना है, रिसीविंग को खोना नहीं है। अगर आप रिसीविंग खो दोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, मेरिट लिस्ट आप चेक नहीं कर पाओगे अपना नाम। आपको जो हम इन्फॉर्मेशन दिया वो समझ में आ गई होगी कि 22 तारीख से, मतलब अभी ऑफिशियल नहीं है ये, जो वहाँ का जो पत्रकार होता है जब जाता है वहाँ
प्रोफेसर जो सर हैं मरगूब सर, उन्होंने एक अनुमान दिया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 22 तारीख तक अप्लाई शुरू हो जाए। अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, उसमें बता दिया जाएगा कि कितना फ़ी है, किनको कितना फ़ी लगेगा, किस कैटेगरी को कितना लगेगा, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन हो जाएगा। तो आप लोग चिंता ना लें, मेरिट बेस होगा, एंट्रेंस नहीं होगी। इंटर समझिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग जिनका 80 से 70 है तो उनका हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कैटेगरी। जैसे आपको पता हो कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, फिर आ जाते हैं आपका EBC, उनका थोड़ा लो जाता है, इससे BC का थोड़ा इससे ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद ST का थोड़ा कम जाता है, फिर SC का कम जाता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इस पर कितना है, उस पर भी मायने रखता है। अब बात आती सब्जेक्ट मायने रखता है, जैसे हिस्ट्री हुआ, आर्ट्स बैकग्राउंड से जो छात्र हैं हिस्ट्री रखते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ आपका लगभग 80, 70, 65 तक मार्क्स है, परसेंटेज है तो हिस्ट्री में हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी ले लीजिए इसका, उसके बाद हाई कट ऑफ रहता है। उसके बाद पॉलिटिकल ले लीजिए, फिर इकोनॉमिक्स रख लीजिए। लड़की में जब बात करें तो होम साइंस से फिर जाए ज़्यादा कट ऑफ जाता है, फिर म्यूज़िक का सबसे कम जाता है। उसके बाद फिर उर्दू ले लीजिए, उर्दू में भी बहुत कम सीट रहता है, उर्दू का भी कट ऑफ लगभग ठीक ठाक ही रहता है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो जूलॉजी का कट ऑफ हाई जाता है, बॉटनी का जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मैथ का रहता है। उसी तरह फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, BCom करना चाहते हैं, अकाउंटेंट्स का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। आपका कम नंबर है तो उस अकॉर्डिंग भी रखिएगा। और बात है कि आप चूज़ कैसे कीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट बेहतर, आपको जो बेहतर लगता है पढ़ने में, जो मज़ा आता है उसको आप रखिएगा, ठीक है। फिर आपका कॉरपोरेशन होता है, बिजनेस स्टडी होती है, ये सब जो 3 सब्जेक्ट होती है जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। तो कट ऑफ फर्स्ट में समझिए कि 80 से लेकर लास्ट 65 तक रखिए। उसके बाद 65 के बाद आपका फिर लगभग समझिए कि 50-55 तक जाती है। इसी तरह फिर हो जाता है। जिनका कम नंबर है, 3rd डिवीज़न है, तो उनका BA जनरल से संतुष्ट करना होगा आपको। कम नंबर वाले को BA ऑनर्स वाले नहीं मिलता, वो BA जनरल ही कर सकते हैं। BA ऑनर्स BA जनरल क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो है, उनको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है। तो आपको जो हम इन्फॉर्मेशन दिए वो समझ में आ गई होगी। वीडियो भी लंबी बन गई है, पर जो इन्फॉर्मेशन दी है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। आप आर्ट्स से यानी BA करें, BSc करें, BCom करें, इसके बारे में मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको जो मज़ा आता है पढ़ने में वही सब्जेक्ट रखिए। और हर एक सब्जेक्ट में स्कोप है, पर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो किसी को कहने पर या ये देखकर कि इसमें जॉब हो जाता है, इसमें नहीं होता, वो चीज़ माने नहीं रखता मेरे दोस्त। क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ोगे ही नहीं तो आपका जॉब कैसे लगेगा। इसीलिए आपको जो मज़ा आता है करने में उस चीज़ को कीजिएगा तो आप जल्दी सक्सेस होगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय।